हे एवरीवन, वेलकम बैक टू सीवीटी 24/7। मेरा नाम है सोनिया जहल और आज आपको मैं बताऊंगी किस तरीके से आप अपने तीनों ही सेक्शंस को कर सकते हैं मैनेज। जो आपका लैंग्वेज है, डोमेन है और आपका जीटी है। देखो, बहुत सारे बच्चे जो सोचते हैं कि भैया हमको तो जीटी देना ही नहीं है, बट बहुत सारी ऐसी इतनी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था, बी फार्मेसी के लिए मैंने आपको वीडियो बनाई थी। तो वहां पे साइंस वाले बच्चे जो है वो बीटेक और बी फार्मा जब करते तो उनको भी जीटी का एग्जाम देना पड़ता है। और कोई कोई यूनिवर्सिटी जैसे एएमयू है, आपकी बीएचयू है, ये यूनिवर्सिटीज भी है जो कुछ पर्टिकुलर कोर्सेज में जीटी मांगती है। आज वाले बच्चों के लिए तो है ही है। तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा टास्क है ये एडजस्ट करना, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा हो जाता है। तो चलो हम इसके बारे में शुरू कर लेते हैं। देखो, मुश्किल तो है, ये तो है, मुश्किल तो है पर मुमकिन है, नामुमकिन कुछ नहीं है। अगर मेहनत करोगे, बढ़िया से स्ट्रैटेजी करोगे, कोई चीज आपने सोच ली है, ठान ली है, उसको आपने बिल्कुल एंड तक करके लेके जाना है, कंसिस्टेंट रहना है, तो आप उसको कर जाओगे बेटा। देखो, आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। मैं मेहनत करूंगी उससे आपको कोई फायदा नहीं है। आप अपने सिलेक्शन के लिए आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी, आपको ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और पढ़ना ऐसा है कि एक बार पढ़ लिया तो फिर बस स्वाहा, उसके बाद कुछ नहीं है। आप चाहे पेज फाड़ के फेंक दो, कुछ नहीं बचेगा। हम बता देंगे यहाँ पे ये लिखा हुआ था, ठीक है। तो पढ़ना ऐसे है आपको। खैर, ये बात की बात है। एक बार पहले आप अपना सिलेबस देखिए। देखो, डोमेन का सबको पता है कि आपके जो डोमेन्स होते हैं उसका क्या क्या सिलेबस है। 12वीं का सिलेबस रहता है। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो एक बार इंग्लिश के सिलेबस के ऊपर नजरें डालिए, क्योंकि हमको पता तो रहे तभी तो हम कैलकुलेट करेंगे चीजों को। यहाँ पे इंग्लिश के अंदर आपके 40 क्वेश्चन करने हैं आपको अटेम्प्ट, इतने आपको करने हैं। 50 आएंगे, यानी आपको 40 करने हैं 50 में से, ठीक है। वहीं पे अगर मैं इसका सिलेबस देखूं तो सिलेबस कोई लंबा चौड़ा नहीं है। पहली बात तो इसमें रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आएंगे। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में मिनिमम मिनिमम 5 क्वेश्चंस आपके इंक्लूड हो जाएंगे। मतलब आप 5 क्वेश्चन तो बहुत इजीली कर लोगे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के। अब टास्क हमारा कितने का बचा? 35 का। अब हमको जो मेन स्ट्रैटेजी है वो 35 के लिए बनानी है। हालांकि वैसे हो सकता है इतना इजी ना हो, बट हाँ काफी इजी आपके आते हैं। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। इवन आपके परसेंटाइलर्स भी पिछली बार 5000 से ज्यादा थे इंग्लिश के अंदर, 5000 कुछ, है ना। फर्स्ट नंबर पे इंग्लिश, देन सेकंड नंबर पे बायोलॉजी था, जिसके अंदर आपका हायर नंबर ऑफ परसेंटाइलर था, राइट। दूसरा वर्बल एबिलिटी, रीअरेंजमेंट द पास्ट, चूजिंग द करेक्ट वर्ड, सिनोनिम, एंटोनिम एंड वोकैबुलरी। हालांकि आपका ग्रामर वाला जो पार्ट है, अगर मैं इसको एक तरीके से मैनेज कर दूं तो मैं कहूंगी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, ग्रामर वाला पार्ट और आपका वोकैब वाला पार्ट, ठीक है। ये हमको करना है यहाँ पे जी। चलो, अगर मैं उसकी बात करूं, जीटी की बात करूं, तो यहाँ पे करंट अफेयर है, रीजनिंग है और मैथ्स है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपके लिए एक ऑन एन एवरेज लिख लेती हूँ कि क्या क्या हमारे पास है। अगर मैं मैथ्स के टॉपिक की बात करूं, इंग्लिश है, इंग्लिश में ज्यादा कुछ नहीं है, इंग्लिश में ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। बहुत इजीली हो जाएगा अगर तुम ध्यान से करोगे। आपके पास यहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आएगा, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, बस इतना ही शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ, प्लस ग्रामर का पार्ट हमारे पास आएगा, प्लस हमारे पास वोकैब आएगी, ठीक है, वोकैबुलरी वाला पार्ट। देन अगर मैं जीटी की बात करूं तो जीटी में आएंगे 3 पार्ट। एक आपका करंट अफेयर आता है, एक आपके पास रीजनिंग आती है, रीजनिंग आएगी, एंड देन आपके पास क्वांट वाला पार्ट, मैथमेटिक वाला पार्ट आएगा। अब देखो, आपको लग रहा होगा ये देखने में कि मैम काफी इजी है, कर लेंगे। नहीं बेटा, इसके अंदर ना आपका मिनिमम 10 से 15 टॉपिक्स आते हैं। 10 से 15, कौन सा अवार्ड किसको दिया गया, कौन सी बुक किसने लिखी, कब लिखी, कहाँ लिखी, किस किस को क्या क्या चीजें हुई, कौन किससे सम्मानित हुआ, है ना। तो आपका कौन क्या प्रधानमंत्री था, सब, मतलब एवरीथिंग, बहुत सारी वो है। पर ये 10 से 15 ही है ना। फिर आपकी आएगी रीजनिंग। रीजनिंग आप मान लो आपकी मिनिमम 15 to 20, मैं कह देती हूँ यहाँ पे 15 to 20 टॉपिक्स आपके यहाँ पे रहेंगे, है ना। मैक्स टू मैक्स 20 हो गया, मिनिमम टू मिनिमम 15 हो गया, ठीक है। सेम गोज विद द क्वांट, सेम गोज विद द क्वांट। और क्वांट की अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे भी वही 15 से 20 आपके पास टॉपिक्स आ जाते हैं, जैसे कि टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, राइट। ये सारी चीजें आपकी यहाँ पे आ जाती है। और अगर तुम लोग यहाँ पे मार्क्स की बात करते हो तो सबसे मैं कहूँ ज्यादा नंबर का यही है, 250 का पार्ट होता है हमारा ये, है ना। तो ये हमको पता चल गया हमारा सिलेबस क्या क्या है। डोमेन्स तो है ही है। अब यहाँ पे अगर मैं पेपर देखो, पेपर कब है? पेपर हमारा 15 मई को है,
15 मई से 31 का है ना। तो जैसा यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक बंदा घड़ी पे खड़ा है, तो आपकी घड़ी ऐसे नहीं रहेगी, इसको कूदना पड़ेगा, टाइम आएगा, वो बीत जाएगा और वापस नहीं आएगा। यानी ऑन एन एवरेज जो हमारे पास टाइम है, वो टाइम कितना है हमारे पास, वो टाइम भैया 7 मंथ का है। 7 मंथ यानी मैं इसको डेज बोलूं तो मैं कहूंगी भी 210 दिन हमारे पास है, बस इतने ही दिन हमारे पास है मैक्स टू मैक्स। और इतने दिनों में हमको क्या क्या करना है, इतने दिनों में हमको हमारा लैंग्वेज करना है, हमको हमारा डोमेन करना है, और हमको हमारा जीटी करना है। देखो जो बच्चे स्कूल नहीं जाते, जो ड्रॉपर्स बच्चे हैं, ड्रॉपर बच्चे इसको इजीली कर जाएंगे, क्योंकि आपको स्कूल का बर्डन नहीं है, हाफ ईयरली नहीं देना, आप दे चुके हो, ऑलरेडी दे चुके हो, तो यू आर हैविंग पर्क ऑफ इट, यू आर हैविंग सो मच टाइम, तो आप इसको करोगे ढंग से हो जाएगा। बट जो बच्चे स्कूल जाते हैं, आप लोगों के लिए इट्स अ टास्क बेटा, एंड थिंग इज जब तक नहीं करोगे तो चीजें नहीं होती है। तो करना तो पड़ेगा, करना तो पड़ेगा, इसमें कोई ऐसी ना नुकुर की बात नहीं है ना। चलो अब हम देख लेते हैं कि हम कैसे कैसे क्या क्या चीजें कर सकते हैं, हाउ इट इज पॉसिबल कि हम ये चीजें एडजस्ट कर पाए, ये चीजें हम एडजस्ट कर पाए, हाउ वी कैन मैनेज, राइट। अब देखो हमारे पास 210 दिन है, टॉपिक्स बहुत सारे हैं, यानी अगर मैं एक एवरेज लगा के चलूं ना, एक एवरेज ऐसे लगा के चलूं, तो आपका जीटी को ना, जीटी को आप कितनी क्लास दे सकते हो, जीटी को आपको ना कम से कम एक टॉपिक के लिए, एक टॉपिक के लिए आपके पास 4 दिन है, 4 डेज। मैंने कुल मिला के कह दिया है ना कि आपके पास यहाँ पे जो टॉपिक्स है, एक टॉपिक आपके पास 4 से 4 दिन आप लगा सकते हो, इतना टाइम आपके पास है। और मैं आपको 4 दिन कह रही हूँ, बल्कि आपका 4 दिन का तो कंसेप्ट होना ही नहीं चाहिए, आपको एक टॉपिक 2 दिन में कंप्लीट करोगे ना तब भी हो जाएगा, और प्रैक्टिस साथ साथ में करना। आपको क्या चाहिए कि आप यहाँ पे एक दिन आधा घंटा कर लो। देखो मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि मैम बहुत ज्यादा पढ़ना है ना। अब देखो तुम इंसान हो, तुम्हारा फिजिकल हेल्थ तुम्हारे मेंटल से जुड़ा हुआ है ना। अगर तुम फिजिकली फिट नहीं रहोगे तो मेंटली फिट कैसे रहोगे, तो इतना पॉसिबल नहीं है। जो लोग बोलते हैं ना 10-10 घंटे पढ़ो, 12-12 घंटे पढ़ो, नहीं बेटा इतना तुमको नहीं करना। अभी तुम बालक हो, तुम्हारी ग्रोथ पीरियड चालू है। मैं तो नहीं कहूंगी कम से कम ये बात, और झूठी बात है, प्रैक्टिकल बात भी नहीं होती, प्रैक्टिकल बात है ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है ये। हाँ गैप में कर सकते हो, आपको करना है ना ऐसे गैप में कर लो, कांस्टेंट इतना इतना देर आपका नहीं होता, क्योंकि बच्चा स्कूल भी जाएगा, स्कूल जाएगा थक जाता है, उसके बाद फिर घर पे आके रात रात पढ़ेगा। अगर वो सुबह 7 बजे स्कूल से निकल के 3 बजे घर आएगा, उसके बाद 5 बजे फिर से बैठ जाएगा और 12 बजे उठेगा, तो वो काम कब करेगा, स्कूल का कब काम करेगा, सीयूटी में रह जाएगा तो, है ना। तो ना तो वो स्कूल का रहेगा ना वो सीयूटी का रहेगा, तो वो चीज हमको नहीं करनी है बिल्कुल भी, है ना। तो हमारे पास ना एक टॉपिक के लिए 4 दिन है। मैं आपको ज्यादा नहीं कहूंगी, मैं आपको कहूंगी कि प्लीज आप बस 1 घंटा दीजिए, 1 घंटा दीजिए अपने जीटी वाले पार्ट को, और 30 मिनट दीजिए आप अपने इंग्लिश वाले पार्ट को। आप हो गए मैम ये तो आपने कुछ ज्यादा ही नहीं बोल दिया इतना। देखो मेरा मतलब क्या है, आपने कोई भी एक टॉपिक उठाया, कोई भी एक टॉपिक उठाया, अब एक जो टॉपिक का कंसेप्ट है वो इतना लंबा चौड़ा नहीं होता जीटी के अंदर कि आपको समझना है, उसके बेसिक्स बहुत इजी होते, तभी आपको फटाफट फटाफट आप कर लेंगे। ये आपका कंसेप्ट का टाइम है, ठीक है। आप बैठे आराम से, आप अपनी कॉपी किताब खोले, अपना समझे, जहां से भी समझना है, यूट्यूब से समझना है, किसी पेड बात से पढ़ना है, आप अपना करिए, ठीक है। 1 घंटे में आपका आराम से हो जाएगा। देखो करंट अफेयर निपटाने का तरीका है, करंट अफेयर आप एक बार में निपटा सकते हो, आप अपनी वीकली या फिर आप अपनी मंथली करंट अफेयर की मैराथन्स देख सकते हो। आपके पास बतेरी मैगजीन्स आती हैं, वो देख सकते हो। तो आपको स्मार्टली वर्क करना है, सिर्फ हार्डर नहीं स्मार्टर भी हमको वर्क करना है, और ये आप मंथली मैगजीन्स ले सकते हो, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसमें रोज रोज सेक्शन लगाने की, रोज रोज वो करने की जरूरत नहीं है। हफ्ते में एक दिन संडे को बैठो, संडे को पढ़ो, इस हफ्ते में क्या क्या चीजें हुई हैं वो पढ़ो, संडे को रिवाइज करते रहो, हर संडे करंट अफेयर रिवाइज करते रहो, बीच बीच में रिवाइज करते रहो, स्कूल में जा रहे हो पन्ने पे लिख लो, देखते रहो, है ना। ये जो आपका है रीजनिंग एंड क्वांट, ये रीजनिंग एंड क्वांट एक टॉपिक उठा लो, कोई भी एक टॉपिक उठा लो, आपने मान लो टाइम एंड वर्क उठा लिया, तो आप उसके कंसेप्ट को समझो, कंसेप्ट को उसको समझो, और उस कंसेप्ट को समझ के ना उसकी प्रैक्टिस करो।
ऐसा होना चाहिए कि आपने एक बार कंसेप्ट समझ लिया तो उसके बाद दोबारा प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। देखो तरीका होता है, बट अगर तुम एक ही चीज में बार बार स्टक करते जाओगे, बार बार पढ़ते जाओगे तो कोई बेनिफिट नहीं है। आपको चाहिए कि आपने जो पढ़ा वो इतने अच्छे से पढ़ा कि आप कुछ भी पूछ लो हमको जी आता है ना। ऐसे आपको करना है, इस हद तक आपको करना है। तो आपने एक कंसेप्ट लिया, आपका रीजनिंग का था या क्वांट का था, जिसका भी आपकी श्रद्धा है, उठाएं और उस कंसेप्ट को समझे, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करके देखें। अब ये प्रैक्टिस डेली करनी है, जो आज आपने समझा है कल उसकी प्रैक्टिस होनी जरूरी है ना, उसकी प्रैक्टिस होनी जरूरी है। एक दिन कंसेप्ट को समझो और उसके नेक्स्ट डे, सेकेंड डे जो है उसकी प्रैक्टिस करो साथ में, ठीक है। तो इस तरीके से आपके बहुत सारे चैप्टर्स में बहुत जल्दी जल्दी हो जाएंगे। और बीच में याद रखना कि आपको रिवीजन भी करना है, ऐसे भूलना नहीं है कि एक बार कंसेप्ट हो गया, एक दिन अगले दिन प्रैक्टिस भी हो गई तो छोड़ देता हूं, नहीं, बीच बीच में 10-15 क्वेश्चंस पर डे लगाते रहना, सो दैट पिछले वाला रिवाइज होता रहे। मिक्स कर लो 4-5 क्वेश्चन एक टॉपिक के, 4-5 एक के, 4-5 एक के, 4-5 एक के, से मिक्स करके मिनिमम 30 to 40 क्वेश्चन आप डेली लगाओगे जीटी के, है ना। बेटा आसान नहीं है जीटी को क्रैक करना, आपको मैं बता देती हूँ। आपका जो जीटी है ना, जीटी के अंदर बहुत कम बच्चों के 100% टाइलर है, बहुत कम बच्चे। ये आपको दिख रहा होगा जनरल टेस्ट 36 बच्चे थे जिसके 100% टाइलर थे। और पता है कितने बच्चे थे आपके पास? 6,71,000 बच्चों ने जीटी का टेस्ट दिया था। 6 लाख में से सिर्फ 36 बच्चे थे जिसके 100% टाइलर थे, सिर्फ और सिर्फ आपके 36 बच्चे। सोचो 6 लाख पे 36 बच्चे, तो आप भी इन 36 में हो सकते हो, है ना। बस आपको करना है कि आप उसको ढंग से कर ले। अब 95 प्लस कितने थे? 34,000, मतलब मिनिमम आप 35,000 ऐसे बच्चे थे जिनके 95 से अबव थे। 94, 95, 96, 97, 98, 99 की कैटेगरी में लाई करते थे, है ना। तो आप भी इनके अंदर हो सकते हो। बाकी आप देखो 6 लाख और उसमें से सिर्फ आपका कितना ही गया? 30,000, है ना, बहुत छोटा पार्ट गया है। आप भी उसमें से हो सकते हो, बस आपको स्मार्टली वर्क करना है। देखो मैं आपको नहीं कह रही हूँ कि आप बहुत बिल्कुल पूरा दिन बावलों की तरह लगे रहो। जो ड्रॉपर बच्चे, देखो आप तो कर सकते हो, आप आराम से कर लोगे। आपके पास डोमेन है ना, आप अपना डोमेन दो। आपके पास 3 सब्जेक्ट है तो 6 घंटे मिनिमम आप दो, है ना। आप फिजिक्स को, बायो को, या फिर आप अपना मैथ्स को, जो भी तुम्हारे रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स है उनको दो। 6 घंटे वो चाहिए। ड्रॉपर हो ना तो 6 घंटे आपको देने पड़ेंगे। आपको स्कूल नहीं जाना, सिटिंग्स में दो। उस सुबह लिख लो एक टाइम जीटी, एक सिटिंग जीटी की, एक सिटिंग आपकी इंग्लिश की, और आपकी 2-3 सिटिंग किसकी बना लो? डोमेन्स की बना लो, है ना। आपके पास टाइम है, आप कर सकते हो। आप 12 बजे सो के सुबह 10 बजे भी उठ सकते हो, बट स्कूल वाला बच्चा नहीं कर पाएगा, है ना। और अगर आपको भी करना है, सेम पैटर्न आप भी फॉलो कर सकते हो। कोई ऐसा बच्चा जिसके एग्जाम में जीटी नहीं आ रहा, बस वो एक बैकअप के लिए कर रहा है, तो आप क्या कर सकते हो? आप बस ये चीज कर लीजिए कि ना आप अपना एक टॉपिक उठाओ, उस एक टॉपिक को अच्छे से करो, बेहतर तरीके से करो, और उसी की प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। अब अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश को मैंने आपको कहा सिर्फ 30 मिनट दो। अब देखो आपको ना एक चीज किसी ने बोली होगी कि अखबार पढ़ना बड़ी अच्छी बात है वोकैबुलरी के लिए, है ना। तो पहली बात, आप वोकैब के लिए अपने पीवाईक्यू उठा लीजिए। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो बहुत इजी आते हैं ना, तो ये तो हमको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, ये हमको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, ये वाला पार्ट, राइट। तो अब बात आई ग्रामर की और वोकैब की। वोकैब डेली बेसिस पे मिनिमम 5 वर्ड्स आप याद करें। आपके पास 210 दिन है, 210 दिन में अगर आप 5 वर्ड्स भी डेली याद कर देंगे, डेली याद कर लेंगे 5 वर्ड्स भी, तो आप 1000+ वर्ड्स को करोगे याद। और 1000+ बहुत वर्ड्स हो जाते हैं बेटा। और वो वर्ड्स यूज करना जो सीयूटी पीजी में, सीयूटी यूजी में, दोनों में आए हुए हों, उनका सबसे पहले करना, क्योंकि पीवाईक्यू का 30% पीवाईक्यू के सेम चीज उठ के आएंगी, सेम वर्ड्स आएंगे। उनके ऑप्शंस को देखना कि भैया मान लो किसी ने पूछा हो कि एक्विसेट का सिनोनियम क्या है, उसके जो ऑप्शन में दे रखा हो उन ऑप्शंस को भी करना, क्योंकि उन ऑप्शन से भी आपकी चीजें आएंगी। मैं आपको बस ये कह रही हूँ कि आप डेली वोकैब का एक क्वेश्चन करना वोकैब का, बस वोकैब का, ठीक है। जो उसने पूछा है वो, प्लस जो उसके ऑप्शंस में है उनका क्या आंसर होगा, उसका एंटोनियम, उसका सिनोनियम, ये कर लेना, है ना। 3 चीजें हो रही हैं,
ग्रामर वाला पार्ट भी, वकैब वाला पार्ट भी। वकैब भी याद हो रही है, 4 वर्ड हमको याद हो जाएंगे विद देयर एंटोनियम, विद देयर सिनोनियम प्लस देयर यूज। 10 मिनट लगती है, कुल 10 मिनट देगा, तो आपको सिर्फ 10 मिनट लगेंगे यहाँ पे। और 20 मिनट का कंसेप्ट सारा होता नहीं है ग्रामर में, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, है ना, ये रीअरेंजमेंट, उसमें टाइम नहीं लगता, वो प्रैक्टिस से आएगी। ये ग्रामर तो जितना ज्यादा तुम प्रैक्टिस करोगे ना उतना ज्यादा आएगा। यहाँ पे कितने ही कंसेप्ट लगा लोगे, हजारों वर्ड्स हैं, हजारों चीजें हैं, तो आपको बस 10-20 मिनट दो यहाँ पे समझने के लिए, उसके बाद खूब सारा प्रैक्टिस करो। तो ये 1 आवर कंसेप्चुअल जीटी, 30 मिनट कंसेप्ट इंग्लिश, ठीक है। उसके बाद प्लस आप अपना थोड़ा बहुत बीच बीच में अपना प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करोगे इजीली हो जाएगा। और जो बच्चे ड्रॉपर हैं आपको ही ज्यादा करना है, खत्म। मतलब करना तो आपको ही पड़ेगा। बहुत से बच्चे बोलेंगे अरे इतनी लास्ट तक देखा मैम हमने क्या ही कहा, तो ये तो मैं आपको बोल देती हूँ भाई कि करना तो आपको पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं आएगा करने के लिए, और एक बार में कर लो। देखो जब तक तुम पढ़ाई को बोरिंग मानोगे ना तब तक चीजें नहीं होंगी। पढ़ाई को ना इंटरेस्ट लेके करो, इंजॉय करना सीखो। जिस टाइम तुम इंजॉय करना सीखोगे चीजें अपने आप ऑटोमेटिक हो जाएंगी, है ना। जो भी पढ़ो फोकस के साथ पढ़ो, कम पढ़ लो बट फोकस के साथ पढ़ो, है ना। बोगस मत बनाओ, बोगस नहीं बनाना होता, ठीक है, फोकस बनाना होता है, समझे। तो ज्यादा मैं कुछ कहूंगी नहीं, डोमेन्स के लिए तो आपको पता ही है हर किसी का कैसे क्या प्रिपेयर करना, तो डोमेन्स के लिए मैं आपको ज्यादा नहीं कहूंगी, है ना। 12वीं हम कर रहे हैं तो आपके पास अगर आपको एक ऐसा कि भाई ड्रॉपर है ना, और हमको एक वो चाहिए, एक रेगुलर टाइम टेबल बनाना है, कोर्स लेना है, तो आप ये कोड इस्तेमाल कर सकते हैं, Y697S, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं, निपुण बैच ले सकते हैं, हिंदी मीडियम का कोई बच्चा है तो उड़ान बैच ले सकता है, महापैक ले सकते हो। टेस्ट सीरीज लेनी है जिसके अंदर बहुत सारे ACE+ वाली टेस्ट सीरीज लेना, उसमें 180+ मॉक टेस्ट है। आपको जो लेना है, बुक्स लेना है, यूजिंग द सेम कोड आप लीजिए। नवरात्रे चल रहे हैं, डिस्काउंट आपको मिलेगा, राइट, 21% आपको डिस्काउंट मिलेगा इससे। और मैं आपको ज्यादा पकाऊंगी नहीं यहाँ पे, अभी मैं जा रही हूँ, फिर आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। और जिसने भी वीडियो एंड तक देखी है, and I hope you are going to do it great, and tell me who is going to do the best, मतलब सबसे बेस्ट, किसको बिलीव है अपने ऊपर कि हाँ मैं कर लूंगा। I believe you कि you can do it, and who else believe themselves कि हाँ वो कर लेंगे। I'm waiting for your comments guys. So अभी के लिए goodbye and have a nice day.